आलोक जी, जो बात प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी कह रहे हैं, पहली बात क्या आप उनसे सहमत हैं? दूसरी बात यह है कि क्या पेट्रोल पर ही, डीजल पर ही दाम बढ़ा के, एक्साइज बढ़ाकर ही क्या सरकारी खजाने को भरा जा सकता है? कुछ और कारण नहीं था? अगर आप पिछले 1 साल की बात करें, यानी मार्च 2020 के बाद से, तो कुछ समय के लिए 3-4 महीने के लिए माना जा सकता है कि और कोई चारा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेट्रोल और डीजल की महंगाई उस मार्च अप्रैल के बाद से शुरू हुई है? आपको मैं आंकड़ा बता देता हूं कि कब क्रूड का दाम कहां पहुंचा और इस सरकार ने उसका क्या किया है। 2011 में $94.88 का ब्रेंट क्रूड का ऑयल होता था, एक बैरल, लगभग $95। 2012 में $94 था। और उस वक्त पेट्रोल का दाम भारत में, रिटेल प्राइस दिल्ली में ₹58.50 और ₹65.60 था। तो वहां से ये कहां तक पहुंचा? जब इनकी कहिए चलिए, वो तो उनकी सरकार थी, उसका हम क्या करें। $93 था 2014 में, जब भारत में रिटेल प्राइस था ₹72। उसके बाद 2015 में क्रूड का दाम हो गया $48 और 2016 में हो गया $43 और पेट्रोल का दाम पहुंचा ₹60 और 60 रुपए के आसपास, ₹59.68 और ₹60.49। जी। 2020 का आंकड़ा देख ली, 2020 में क्रूड का दाम $40 के नीचे चला गया और पेट्रोल का दाम ₹79.76। तो ये जो आज तर्क दिया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि साहब सरकार के पास कमाई के कोई रास्ते नहीं बचे थे, ऐसे में क्या करते आप? भाई, जिस वक्त आपको राहत मिली थी उस वक्त आपके पास कमाई के बहुत सारे रास्ते थे। आप इतने क्या कहते हैं, इतने हिम्मत में थे, इतना कलेजा आपका बढ़ा हुआ था कि आपने नोटबंदी कर दी थी, आपने जीएसटी लागू कर दिया था। उस वक्त आप कंज्यूमर को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे थे? भाई, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मार्केट ड्रिवन कर दिया गया था कि ये बाजार के भरोसे रहेंगे, तो अब बाजार के भरोसे रहने दो। जहां बाजार में भाव जाए उसमें आपका एक रेट है, आप प्रो रेटा फिक्स करिए कि हम ये टैक्स लेंगे, जितना चाहे दाम नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, सरकार ये टैक्स लेगी। जैसे हमारी कमाई पे सरकार टैक्स लेती है, मेरी कमाई नहीं होगी, सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, सरकार 35 करोड़ रुपया ले लेगी। ये उसने नियम तय किया हुआ है, उस नियम को लागू करिए। पेट्रोल का दाम नीचे गिरता गया, सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चली गई। और ये वो मार्च 2020 यानी कोरोना के आने के बाद से नहीं कर रही है, उसके पहले से उसको इसकी लत लगी हुई थी, बहुत इच्छा थी और तमाम बार ये बात पूछी गई। मैंने खुद पूछा तब के पेट्रोलियम मंत्री से, उन्होंने कहा साहब ये हुआ क्या है कि पीछे बहुत बॉन्ड बने हैं, क्या हुआ है, कहानी तरह तरह की। फिर कहा कि इसलिए कर रहे हैं कि ये हम एक तरह का कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, आगे कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ा तो भारत के लोगों पर इसका वजन न पड़ जाए, इसलिए हम पैसा जमा कर रहे हैं। इसलिए अभी हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं आपके खाते में, ताकि हम उसको झेल सकें। आज की तारीख में जो क्रूड का प्राइस है आज का, आशुतोष जी, $83, $82.83 का है। इस पर आप देख रहे हैं जो प्राइस आज, जिसको ₹100 के आसपास शायद दिल्ली में आज पेट्रोल मिल रहा होगा गिरने के बाद, जो कटौती के बाद यूपी में ₹101 के आसपास है। अगर ये क्रूड का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर रखने वालों से पूछिए, वो बताते हैं कि अभी बढ़कर $120 तक जाने की आशंका है। इधर तो रिलीफ है, लेकिन लोगों को पूरा डर है कि ये 120 तक जाएगा। अगर ये 120 चला जाता है तो जो सरकार 10 रुपए 5 रुपए की कहानी सुना रही है, ये पूरी कहानी रफू चक्कर हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे गया कहां। आप वापस पेट्रोल को 110, 120, 125 कहीं भी देख सकते हैं। और इस तरह की एक बड़ी भारी आबादी इस देश में है जो कहती है कि साहब चिंता की क्या बात है, पेट्रोल आप 1000 रुपए की शराब पी सकते हो, तो 125 का 150 का पेट्रोल क्यों नहीं भरा सकते हो? क्या इस देश में हर आदमी शराब पी रहा है, और वो भी 1000 रुपए वाली? इस देश में 30 रुपए की शराब पीने वाले लोग भी तो हैं। इस देश में सिर्फ 2 टाइम पानी पीकर और रोटी खाकर, बिना दाल सब्जी की रोटी खाकर जिंदा रहने वाले लोग भी हैं। तो आप, लेकिन इस देश में एक बड़ी भारी जमात खड़ी हो गई है जो हर चीज को तर्क से सही ठहराती है। तो वो समस्या है। और मुझे लगता है एक वक्त, आपको याद होगा, सोच माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं, आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार ने एक वक्त कहा था शुरू में कि साहब हम नसीब वाले हैं, और वो नसीब वाला क्यों कहा था आपको पता है?
क्योंकि उस अंतर्राष्ट्रीय वक्त मार्केट में पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय का दाम बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हुआ था। हम्म। दिक्कत हो, मैंने तभी ये बात कही थी कि भाई नसीब के साथ दिक्कत ये है कि वो कब फिर ठीक है, जाए पता नहीं चलता है। ठीक है तो आलोक इस जी। वक्त नसीब फिरा हुआ है और वो आलोक जी, नसीब फिरा हुआ है, इसका खामियाजा हमको आपको भुगतना है, ध्यान रखिएगा। ये सरकार नहीं भुगतने वाली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।